नमो आयरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोये सब साहूणम। बोलो पंच परमेष्टमी भगवान की, बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, बोले शांतिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर के थे विमल सागर आचार्य गुरुवार सम्मति सागर जी गुरु महाराज की। मान बाबू, यहाँ सम्य दर्शन की चर्चा चल रही है और सम्य दर्शन में जो 25 दोष जो कि सम्य दर्शन को मलिन करते हैं, क्या करते हैं, दूषित करते हैं, और वह सम्यक्त को विसर्जन करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। उसी 25 दोषों में कल अपन ने चर्चा की थी लोक मूर्ता की। किसकी चर्चा की? लोक मूर्ता की। और आज है देव मूर्ता। और मूर्ता के बारे में आप समझ गए होंगे, समझा? मूर्खता पहले ही चर्चा चली थी। जिसका जो स्वरूप नहीं है उस स्वरूप को बिगाड़ देना, ठीक, वह मूर्ता है। कैसे? प्रेमचंद जी, जिसका जो स्वरूप नहीं है उस स्वरूप को बिगाड़ देना, ठीक है, और उससे फिर सही रूप में मानना, इसका नाम मूर्ता। जो है नहीं, ठीक है, उसको सिद्ध करना मूर्ता। वकील होते हैं ना, वो क्या करते हैं? हाँ, उनका काम ही यही है, हाँ, गलत को सही करना और सही को गलत करना। इसी का पैसा लेते हैं क्या? ध्यान रखना। आचार्य भगवंत यहां कह रहे हैं जो झगड़े को मिटा दे वो स्वर्गों में भी जाता है, और जो झगड़े को बढ़ा दे तो उसे नरक जाने से कोई बचा भी नहीं सकता है। जिस पूजा के माध्यम से, जिस आराधना के माध्यम से, जिस भक्ति के माध्यम से ये आत्मा परमात्मा बन सकती है, समझा? और उस पूजा का, आराधना का और भक्ति का रूप का रूपांतरण हो जाए, अर्थ का अनर्थ हो जाए, तो क्या होगा कि उसे नरक निगोद जाने से कोई बचा नहीं सकता। ध्यान रखना। तो आचार्य भगवान यहां कह रहे हैं कि जो लौकिक, क्या, जो लौकिक वस्तुओं को चाहने की, ठीक है, इच्छा से लौकिक वस्तु मुझे प्राप्त हो जाएं, और उसके लिए जो राग द्वेष से सने हुए हैं, सने समझते हो, लिपटे हुए हैं। हमारे यहाँ कहते सना हुआ कि जैसे किसी का मिट्टी का लेप कर दो, समझा? जो राग द्वेष से घिरे हुए हैं, ठीक है, जो वासनाओं में फंसे हुए हैं, ठीक है, और उनके देव मान करके, क्या मान करके?
देव मान करके उनसे अपनी इच्छाएं पूर्ण करने की, लौकिक वस्तु की चाह के, समझा, लालच में आकर के उनकी पूजा, वंदना, सत्कार, सम्मान इत्यादि करना, इसी का नाम देव मूर्ता है। क्या मूर्ता है? हाँ। अब यहां ये बात आ रही है, चलो मानते हैं ये पंचम काल, हुंडा सपनी काल का प्रभाव है, ठीक है, कि जो कि रागी द्वेषियों के यहां मंदिर मिल जाते हैं, परंतु जहां हुंडा सपनी काल का कोई प्रभाव ही नहीं है, जहां पंचम काल कभी आता ही नहीं है। क्यों भैया जी, विदेश क्षेत्र में कोई पंचम काल आता है क्या? आता है? हाँ, नहीं आता। समझा? विदेश क्षेत्र में कोई पंचम काल आता है क्या? नहीं आता। वहां क्या रहता है? चौथा काल रहता है। इसलिए उसे विधेय, मतलब आत्मा इस शरीर से अलग होने की कला, हाँ, विदेह क्षेत्र, समझा, मतलब आत्मा को मोह से रहित अवस्था, सिद्धत्व की प्राप्ति, उसका नाम विदेह क्षेत्र। राकेश जी समझ में आ रहे हैं? चक्रेसी नाम है तुम्हारे क्या? चक्रेसी किसका नाम है? और पीछे बैठे हैं। हाँ, समझा? ध्यान रखना, विचार करना, वहां पर भी मूर्ता होती है, वहां कैसी मूर्ता होती है? वहां पर ही 25 दोष होते हैं, वहां कैसे होते हैं? बताइए, कोई बताएगा? किसी के ख्याल में है? हाँ, वहां पर भी मिथ्या दृष्टि होती है, समझा, मिथ्यात्व के उदय में जन्म भी लेते हैं। भैया जी समझना, पहले अगर भरत क्षेत्र से डायरेक्ट विजय क्षेत्र जाएगा तो मिथ्यात्व के उदय में जाएगा। किसके उदय में जाएगा? हाँ, आप कह रहे हो विजय क्षेत्र चले जाएं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सब व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा। भैया जी, हाँ, ध्यान रखना, क्यों? पुरुष से पुरुष की उत्पत्ति मिथ्यात्व के कारण से होती है। किसके कारण से होती है? हाँ, हाँ, अगर उसकी पहले पुरुष का हो गया है, बंद हो गया है, तो भोग भी जा सकता है। कहाँ जा सकता है? वो भी जाए। परंतु विदेह क्षेत्र लगे जाना है, अगर उसे पुरुष बनना है, ठीक है, अगर यहां पर भी पुरुष बनना है तो क्या? मिथ्यात्व के उद्देश्य बनेगा, ठीक, और सम्यक्ति के उद्देश्य क्या है? स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से फिर मनुष्य बनेगा, और मनुष्य से मोक्ष जा सकता है। समझा? तो यहां आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि वहां पर क्या ध्यान रखना, जैसे मैं अन्य रागी द्वेषी की बात नहीं करूंगा, जो अपनी बीतरागी भगवान को रागी द्वेषी मान करके पूजा और सत्कार इत्यादि करता है, समझे भाई? थोड़ा आप लोग करते हो तो छोड़ देना है, मैं अभी बताता हूं, समझा? आप कितने साहूकार हो अभी पता चल जाएगा आपने भाई खाते में क्या लिखा है। हाँ, क्यों भैया जी?
ननिहाल की बात नानी के सामने नहीं। क्यों राकेश जी? हाँ, ध्यान रखना। हे भगवान, मेरे पुत्र की शादी हो जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। किससे मांग रहे हो? किससे मांग रहे हो ये बताओ पहले। हाँ, वहां का शादी की मशीन लगी है क्या? बताइए। मां बच्चियों की खेती हो रही है क्या? राकेश जी, विचार करना। ये क्या है? ये मूर्ता है। ये भी देव मूर्ता में ही आएगा कि हमने जो स्वरूप था उस स्वरूप को हमने बिगाड़ दिया। वह देव नहीं, देव के अंदर, परंतु जो हमारे भावों में, जो हमारे विचारों में, जो हमारी दृष्टि में, जो वीतरागता के अंदर जो है रागता उत्पन्न हुई है, जो रागता झलकी है कि हमें भगवान से यह चीज प्राप्त हो जाएगी, इसलिए हम कौन है? आप चोर एक हैं कि नहीं? बताइए, चोरी पकड़ी गई ना? ऐसा करते नहीं करते? ध्यान रखना। पर यह ध्यान रखना, जो भी आपको लौकिक वस्तु प्राप्त हो रही है, जो भी संसार की जो वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, 5 इंद्रियों की भोगने की वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, ये सारी उसी भक्ति का ही प्रतिफल है। कि महाराज दोनों बात कैसे? इधर कह रहे हैं मांगो भी नहीं, और इधर कह रहे हैं कि वहीं से प्राप्त होगी। समझ में आया? ये कैसा खेल? ध्यान रखना, जहां का है ना, हाँ, बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले, मांगे न मिले भीख। समझा? मांगने से भीख भी नहीं मिलती है। समझा? और बिन मांगे क्या है? चलते में ही पोटरी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? तो मांगने की आवश्यकता क्या है? अरे जो सर्वज्ञ ने हमारे लिए मार्ग बताया है चलने के लिए, उस चलने में प्रयत्न करो, तुमको तो खजाना स्वतः ही मिल जाएगा। समझ में आ रही है पत्रकार जी? छाप देना, क्यों आज मीडिया का जमाना है। समझा? चाहे नेता हो चाहे साधु हो, है, जिसके पास मीडिया है वो ही बड़ा है। क्यों? यही पर क्या नाम है परमचंद जी? है यही है ना? विचार करना। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं आप समझ गए ना? छत्र चढ़ाएंगे, पीछे स्वास्तिक बनाएंगे। समझ में आया? दीपक का नियम लेके आएंगे, हम आकर के दीपक चढ़ाएंगे, हमारा काम। ये सब जो है लोक मूर्ता में ही आता है, ये देव मूर्ता है। तो क्या करना चाहिए? अरे तुम्हें मांगना भी नहीं आता है? मांगना भी ढंग से आए ना। अरे मांगो तो वो मांगो तो मांगना बाकी ना रह जाए, और आओ तो प्रभु के दरबार में ऐसे आओ कि जाना बाकी। क्यों भैया जी? आना जाना समाप्ति हो जाए कि क्या मांगो? हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। क्या है?
कौन मांग रहा है? जिसके पास कुछ नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है भगवान से क्या कह रहा है कि भगवान मेरे पास सब कुछ है, बस मैं आपसे इतनी प्रार्थना करता हूं। समझा कि सठ खंडे पर, समझा, मेरा पोता सोने की थाली में सोने की चम्मच से बस खीर खाता देखना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बताइए, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई भैया। है मांगो तो ऐसी चीज मांगो, है, अरे मोक्ष मांगो। समझाया? ये सब कुछ लौकिक वस्तुएं तुमको मार्ग में मिलती चली जाएंगी, क्या मांगने की आवश्यकता नहीं है। हम भी तो इच्छा करते हैं, हाँ, पर कौन से? समझा? जो तेरे पास खजाना है उसकी चाबी मुझे दे दे। हाँ, वैसी चाबी आपने मेरी चाबी आपको पता है कहाँ रखी है? बता दो कहाँ रखी है। क्यों ये जी? विचार करना। तो अच्छा भगवान क्या करें कि जो भगवान से भी उनकी वीतरागता को बिगाड़ करके, क्या, जो उनसे याचना करते हैं, हाँ, वो भी जो है देव मूर्ता में ही सम्मिलित है। याचना नहीं, प्रार्थना करो। हम क्या करते हैं? हाँ, क्या करते बताइए? प्रार्थना तो जानते ही नहीं कैसी होती है। टेढ़े हो जाएंगे, मेढ़े हो जाएंगे। हाँ, ध्यान रखना, जो भगवान की प्रार्थना में टेढ़े मेढ़े होते ना, तो वो टेढ़े मेढ़े ही आगे उनको रास्ता मिलती है सारी। इसलिए प्रार्थना जैसा उसका स्वरूप है उस रूप में आकर के प्रार्थना करो, ठीक है? तुम्हारी याचनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाएंगी, मांगने की आवश्यकता नहीं है। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेंगे। भगवान महावीर स्वामी